जय हिंद दोस्तों, संघर्ष कोचिंग संस्था पे एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को 12 मॉडल वर्ब्स के बारे में बताने वाला हूं। 12 मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। जैसे हमारे 12 मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं कुछ। कैन में सकता है या सकती है। कुड में सकता था या सकती थी। इसका प्रयोग हम करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे तब हमें अधिक बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। विल बी एबल टू, इसका मतलब कर सकोगे या कर पाओगे। सेंटेंस जब बनाएंगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल इसको देख लो। शुड मतलब चाहिए। इस शुड का प्रयोग जब हम करेंगे तो इसके वाक्यों के अंत में क्या आएगा, चाहिए आएगा, ऐसे शब्द आएंगे। मस्ट का प्रयोग जब करेंगे तो इसके वाक्यों के प्रयोग के लास्ट में ही चाहिए आएगा। और आउट का प्रयोग जब करेंगे तो इसमें भी चाहिए आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। हैज टू या हैव टू, इसका प्रयोग कब करेंगे, जब वाक्य के आखिरी में, जब सेंटेंस बनाते समय उसके आखिरी शब्दों में पढ़ता है या पढ़ती है, इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, इस प्रकार के वाक्य जब आएंगे तब हम उसको लगाएंगे हैज टू या हैव टू का प्रयोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विल हैव टू, इसका प्रयोग तब हम करेंगे जब वाक्य के अंत में पढ़ेगा या पढ़ेगी ऐसे सेंटेंस आएंगे तब लगाएंगे। हैड टू का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस के आखिरी में पढ़ता था या पढ़ती थी आएगा, इस तरह के सेंटेंस आएगा तब इसका प्रयोग करेंगे। आगे देखिए क्या है। यूज टू का मतलब करते थे। जब सेंटेंस के आखिरी में आएगा करते थे तब यूज टू का प्रयोग करेंगे। नीड टू का प्रयोग सेंटेंस के आखिरी में आवश्यकता है या जरूरत है, ऐसे सेंटेंस के वाक्य में जब आवश्यकता है जरूरत है ऐसे सेंटेंस आएंगे तब हम नीड टू का प्रयोग करेंगे। डेयर टू का प्रयोग, डेयर में हिम्मत होता है, डेयर टू का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस के आखिर में क्या है, हिम्मत है या हिम्मत। चलिए देखते हैं आगे कैसे है। सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग करना हम सीखेंगे। कैन सकता है या सकती है। चलिए देखते क्या है। वह कार्य देखिए लिखा गया है वह यह कार्य कर सकता है, वह यह कार्य कर सकता है, इसके आखिर में क्या सकता है, सकता है ना दोस्तों। इसको जब सेंटेंस में बनाएंगे तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे वह का अंग्रेजी, इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे। सेंटेंस का रूल क्या रहेगा, प्रत्येक 12 मॉडल वर्ब्स का, प्रत्येक 12 मॉडल वर्ब्स का इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम सभी 12 मॉडल वर्ब्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। चलिए देखते क्या है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, एज फॉर सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे यहाँ पर वह यह कार्य कर सकता है, यहाँ पर वह क्या है, सब्जेक्ट है, वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, कैन। ये सब क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 12 मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ही कैन लिखेंगे, ही कैन। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है, करना। ही कैन डू यह कार्य, दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क। आगे देखते हैं दोस्तों। वह पत्र लिख सकती थी, देखिए यहाँ पे सकती थी या सकता था, सकता था या सकती थी, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या है, शी कुड राइट द लेटर। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। चलिए देखते आगे। अब तुम अंग्रेजी बोल पाओगे, यहाँ पे कर सकोगे या कर पाओगे, बाकी बात वैसे ही है। यहाँ पे इसकी इंग्लिश बनाएंगे जब तो लिखेंगे अब का अंग्रेजी लिखेंगे प्रोफेशनल नाउन। अब इसके बाद ये स्ट्रक्चर के नियम को लगाएंगे, क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे यू, हेल्पिंग वर्ब विल बी एबल टू। इसके बाद क्या है, मेन वर्ब क्या है, अंग्रेजी बोलना है, स्पीक मीन्स बोलना। Now you will be able to speak क्या, speak English। अब तुम इंग्लिश बोल पाओगे। हाँ दोस्तों, अब आप इंग्लिश बोल पाओगे अगर आप इस 12 मॉडल वर्ड्स को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गारंटी है कि आप अधिकतम इंग्लिश बोल पाओगे। अपने क्षेत्र में रह के किसी को भी इंग्लिश में बात करके इम्प्रेस कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। हम सीखेंगे शुड का प्रयोग। शुड मीन्स चाहिए, इसके वाक्यों के अंत में क्या आएगा, चाहिए। जैसे आएगा कि अब हमें
दोस्तों अब हम सीखेंगे शूट का प्रयोग। शूट के प्रयोग में आखिर में क्या आएगा कि जैसे एग्जांपल है, तुम्हें घर जाना चाहिए, इसको लिखेंगे यू शुड गो टू होम, गो टू हाउस लिखेंगे दोस्तों। स्ट्रक्चर को मिटा दे रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। जैसे एक और शूट का प्रयोग देख लीजिए। आपको रोज स्कूल जाना चाहिए, क्या लिखेंगे? यू शुड गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे वाई दोस्तों, डेली का इंग्लिश लिख देंगे। आगे देखते क्या है, हमारा मस्ट का प्रयोग है। देखते हैं मस्ट का प्रयोग में, मुझे लाल कलम ही चाहिए। यहाँ पे जिद्दी बनना है, मुझे लाल कलम ही चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे आई मस्ट want to रेड पेन। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे आई मस्ट वांट टू रेड पेन। अभी देखते हैं आगे क्या है। आउट का प्रयोग देखिए दोस्तों, शूट का प्रयोग और आउट का प्रयोग में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। शूट का प्रयोग में क्या है, शूट का प्रयोग का मतलब है कि जब किसी को हम एडवाइस यानी कि सलाह दे रहे होंगे तब हम शूट का प्रयोग करेंगे। जब वही सलाह हम किसी खास को एक सीरियसली मूड से सीरियस हो गया यानी कि गंभीरता से किसी को अगर हम सलाह देंगे, कोई यदि अच्छी सलाह हो, बहुत अच्छी सलाह हो, तब हम वहां पे आउट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए दोस्तों। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, वी देखिए चाहिए है ना, वी यहाँ पे बहुत अच्छी सलाह होगी या फिर सलाह सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छे से ले रहा है या फिर मतलब गंभीरता से सुन रहा है या फिर हल्के में आपकी बात को उड़ा रहा है। लेकिन वी आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स। वी हैव टू सर्व आवर पेरेंट्स। दोस्तों अभी तक हमने 6 मॉडल वर्ब्स को ट्रांसलेट करना सीखा है। दोस्तों अभी आपको कुछ भी समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको फिर से हम आप सभी को बता देंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी आगे हम सीखेंगे यहाँ से हैव टू और हैव टू का प्रयोग। मतलब आज हम टोटली 12 मॉडल वर्ब्स को किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है उसको सीखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों अभी तक हमने आपको यहाँ तक बताया आउट टू का प्रयोग तक, ऊपर से मिटा रहे हैं इसको। चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पढ़ता है। जैसे हम किसी को अपनी मजबूरियां जब बता रहे होते हैं, क्या बोलते हैं कि हमें रोज स्कूल जाना पड़ता है। इसके लिए क्या लिखेंगे, स्कूल जाना परेशानी है। चलिए देखते हैं
इसके लिए लिखेंगे, हमें स्कूल रोज रोज जाना पड़ता है, इसको लिखेंगे आगे एक वचन के साथ। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नंबर होगा, तो हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बहुवचन होगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तब हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए वी है, बहुवचन है, तो इसके लिए लिखेंगे वी हैव टू, बस इसके बाद लिखेंगे सब मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट हैव टू गो टू स्कूल। रोज है, लास्ट में लिखेंगे डेली, अदर वर्ड के लिए वी हैव टू गो टू स्कूल डेली। आगे देखते हैं दोस्तों, विल हैव टू का प्रयोग। विल हैव टू का प्रयोग देखेंगे, इसमें क्या पढ़ेगा पढ़ेगी, यानी कि किसी को हम जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हो। जैसे अगर कोई बच्चा कह रहा है हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाओगे, चलिए देखते हैं, यू विल हैव टू गो टू स्कूल, है ना। कोई कह रहा है नहीं स्कूल जाएंगे, कैसे नहीं जाओगे भैया, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। जैसे कोई कार्य नहीं कर रहा, कोई जबरदस्ती करवाना हो, तो भैया उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, इसको क्या लिखेंगे, यू विल हैव टू ईट द फूड। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे यू विल हैव टू ईट द फूड। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, हैड टू का प्रयोग। हैड टू का प्रयोग देखिए दोस्तों क्या है कि पढ़ता था या पढ़ती थी, हमें रोज वहां कार्य करना पड़ता था। तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे किस प्रकार से, इसका ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं। लिखेंगे वी हैड टू डू द वर्क, we had to do the work there। नहीं दोस्तों देखते हैं, लिखेंगे चलिए दोस्तों देखेंगे, हमें रोज वहां कार्य करना पड़ता था, उसको इसके लिए लिखेंगे वी हैड टू डू वर्क डेली देयर, मतलब वहां। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं, यूज टू का प्रयोग करना सीखेंगे। यूज टू का प्रयोग जैसे कैसे है तो देखते हैं यूज टू का प्रयोग क्या है। यूज टू का प्रयोग में जैसे मान लीजिए इसका कब प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सक्सेसफुल इंसान से आप मिलते हो, उससे पूछ लो भैया आप क्या करते थे, कैसे इस प्रकार से आप इतना कामयाबी को हासिल किए, तो उसके जब भी वो बताएगा अपनी बीती हुई बातों को, तो कैसे बताएगा, कुछ अगर आपको मोटिवेशन देना चाहेगा तो बताएगा हम लोग रोज एक साथ पढ़ा करते थे, हमें रोज 2 घंटा पढ़ना पड़ता था, ऐसे कुछ बातें बताएगा। जैसे है क्या यूज टू का प्रयोग करते थे, जैसे हम रोज 2 घंटे पढ़ा करते थे। क्या बनाएंगे इसको, वी यूज टू स्टडी, वी यूज टू रीड 2 hours daily, we used to read 2 hours daily। दोस्तों आगे देखते क्या नीड टू का प्रयोग। नीड टू का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, इसे तुम्हें
तुम्हें पैसों की जरूरत है। इसको क्या बनाएंगे? यू नीड टू मनी। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? यू नीड टू मनी। आगे देखो तो डेयर का प्रयोग, ये बहुत ही खतरनाक है। देखो दोस्तों, डेयर टू का प्रयोग अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें भी यदि आपको कोई भी सेंटेंस ना समझ में आया हो तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि इसमें से भी आपको कोई अगर कंफ्यूजन में रह गया हो तो आप उस चीज को बिंदास पूछ सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको जो कुछ भी समझ में ना आया हो। और ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा इससे परसेंटेज के हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताइएगा। चलिए जैसे देखते हैं दोस्तों, डेयर टू का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे इसको मैनेज करते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं डेयर टू का प्रयोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोस्तों, जब भी कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया रहता है तो उस सेंटेंस को बनाते समय हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। लिखेंगे, देखो यहाँ पर कैसे है, कैसे बीच में है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, मतलब पूछने वाला शब्द यानी कि प्रश्न करने वाला शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे, क्या है? हाउ। हाउ। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब डेयर है, लिखेंगे हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो इसको बनाएंगे, लिखेंगे हाउ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू टच मी। हाउ डेयर यू टू, how dare you to touch me, how dare you to scolded me। इस प्रकार के सेंटेंस को हम दोस्तों इसी प्रकार से बनाएंगे। एक बार नियम को फिर से देख लेते हैं। लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों इसी नियम के अनुसार हमारे 12 मॉडल वर्ब्स बिल्कुल आसानी से लग जाएंगे। दोस्तों इस क्लास को हम एक शायरी के माध्यम से समाप्त करना चाहेंगे। शायरी क्या है कि लाख दलदल हो पर पैर जमाए रखना। हेलो, लाख दलदल हो पर पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। दोस्तों कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं आता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।